नमस्कार बच्चों, आपका चैनल द ब्रेन क्रिएटर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज का क्वेश्चन सबसे बेहतरीन रहने वाला है, जो मैट्रिक के एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। पर एक क्वेश्चन बाकी सारे क्वेश्चनों से थोड़ा सा अलग हट के है। क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध करे कि 25 के घात 1/3 एक अप्रिमेय संख्या है कि नहीं है। आप सभी बच्चों को जो समस्या जो है यहाँ उत्पन्न होता होगा, तो सबसे पहले इसको समझते हैं कह क्या रहा है। देखिए, अगर कोई संख्या है और उसके घात में किसी रूट में अगर कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रूट में आपका देख लीजिए 16 और यहाँ पे अगर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है 16 के पावर 1/2। ये जानते हैं। इस सवाल में 25 का पावर 1/3 है। इसका मतलब कह रहा है कि 25 का जो 25 के रूट में मतलब इसका घन निकालना है। क्या निकालना है? घन की इसकी बात हो रही है। तो हम समझते हैं कि आखिर ये सवाल कह क्या रहा है। तो रियल में हम लोग को इसको सिद्ध नहीं करना है, रियल में हमको सिद्ध करना है इस सारी चीज को चीज करना है। तो आप बताओ, क्या मैं इस क्वेश्चन को लिख सकता हूं कि या करके लिख सकता हूं, सिद्ध करे कि रूट अंदर 25, 3 को यहां पे लिख सकते हैं क्योंकि घनमूल की बात हो रही है। एक अप्रिमेय संख्या है कि नहीं? एक अप्रिमेय संख्या है, एक अप्रिमेय संख्या है। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है, बस इसी चीज को मैं इस रूप में लिख दिया हूं। चलिए समझते हैं, हल करते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है गरीब है, कोई बच्चा गरीब है और उसको सिद्ध करना है कि वो गरीब कैसे है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि वो अमीर नहीं है। इसका मतलब वो गरीब है। या कोई व्यक्ति अमीर है और उसको हमको अमीर सिद्ध करना है, तो दूसरे भाषा में हम लोग क्या बोल सकते हैं? वो व्यक्ति जो है ना वो गरीब नहीं है। इसका मतलब हुआ कि वो अमीर है। तो हमको सिद्ध करना है कि 25 के घात 1/3 एक अप्रिमेय संख्या है कि नहीं है। तो हमको सिद्ध करना होगा कि यह परिमेय संख्या नहीं है। और मैं यह सिद्ध कर देता हूं कि यह परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यह कौन सी संख्या है? ये एक अप्रिमेय संख्या है। तो आप लोग जैसे बनाते हैं, चलिए वैसे ही बनाते हैं। आप लोग पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, माना कि, अब यही हम लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बात सेम है। माना कि 3 के रूट अंडर 25 एक कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब बताओ बच्चों, परिमेय संख्या है तो जाहिर सी बात है इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जब 3√25 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए इसे p/q के रूप में, q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। जहां p, q एक सहअभाज्य है, एवं q = जीरो के बराबर होना चाहिए, तब जाके कोई संख्या क्या होती है? परिमेय होती है। चलिए सिद्ध करते हैं। जब हम लोग मान लिए कि इसको हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो क्या अब मैं लिख सकता हूं? अब तो मैं लिख सकता हूं कि 3√25 = p/q। इतना हम लोग कर सकते हैं। अब बताओ, यहां पे अगर वर्ग रहेगा, एक चीज जानो, अगर यहाँ पे वर्ग रहेगा तो यहाँ पे हम लोग वर्ग करेंगे, और यहाँ पे घन रहेगा तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? घन करेंगे।
लेकिन सवाल है यहाँ पे घन की बात हो रही है, इसलिए दोनों साइड हम लोग घन लगाएंगे, दोनों के पावर में क्या लगाएंगे, घन लगाएंगे। इसलिए एक भाषा लिखेंगे कि इसके दोनों पक्षों में, इसके दोनों पक्षों को, इसके दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में घन करने पर, घन करने पर, जब घन करेंगे तो 3√25 का घन हो जाएगा 3, और यहाँ पे P/Q का भी घन हो जाएगा 3। अब बताओ यहाँ पे 3 है और यहाँ पे घनमूल की बात हो रही है, तो इससे और ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और हमारे पास केवल बचेगा 25। केवल क्या बचेगा, 25। और P का जब हम घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा, और बटा में Q का घन करेंगे तो Q का पावर भी Q हो जाएगा। अब बताओ बच्चों, क्या हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बटा में 1 है तो आएगा, इससे जब मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास आएगा PQ, क्या आएगा, PQ आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 25 इंटू Q के पावर Q। अब इस टॉपिक को हम तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, P का Q का घात बराबर, P का घात Q बराबर 5 का स्क्वायर इंटू Q का Q। इसी चीज को हम लोग स्क्वायर में तोड़ दिए हैं, 5×25 देखो हो जाएगा, 5 का वर्ग का मतलब क्या होता है, 5×5 हो सकता है। अब तुम लोग बताओ, हम लोग 10th क्लास के परिमेय 1.3 में पढ़े हुए हैं कि अगर कोई संख्या p² हो या p हो तो संख्या उसको क्या कर देगी, विभाजित कर देगी, ये परिमेय 1.3 से। तो बताओ जब 5² PQ को विभाजित करेगी तो 5 भी P को विभाजित करेगी कि नहीं करेगी, करेगी। ये हम लोग चीजें कहां से सीखे, परिमेय 1.3 में जो आप लोग को बताया जा चुका होगा। तो हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पे भाषा में लिख सकते हैं, चूंकि PQ जो है, PQ 5² से विभाजित है, से विभाजित है, तो यह P 5 से भी क्या होगा, 5 से भी विभाजित होगा, होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गुना है तो ये आके इधर भागा में होगा, तो PQ को 5² विभाजित ही न कर रहा है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं PQ अगर 5² से विभाजित है तो यह P 5 से भी क्या होगा, विभाजित होगा। और ये कहां से मिला हमको, तो परिमेय 1.3 से, परिमेय 1.3 से मिल रहा है। तो अब देखो तुम लोग समझ सकते हो। अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। चलो अब शुरू करते हैं कि क्या Q के पावर Q को भी 5² विभाजित करता है कि नहीं करता है। तो इस चीज को समझने के लिए P का वैल्यू हम कुछ मान लेते हैं, फिर से मान लेते हैं Q का वैल्यू। मान लीजिए कि पुनः P बराबर हम लोग मान लेते हैं, P बराबर मान लेते हैं 5K। P बराबर क्या मान लेते हैं, 5K। अगर इस 5K का मान हम समीकरण में रख रहे हैं, समीकरण 1 में रखेंगे तो P के जगह पर हो जाएगा 5K, क्या हो जाएगा, इसका पावर Q हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे जो है 5² इंटू में क्या है, Q के पावर Q है। इतना तो हम लोग लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसका थोड़ा सा हल करेंगे तो 5 का जब Q करेंगे तो उसका 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका मतलब हुआ 5 इंटू 5 हमारा रिजल्ट आएगा 125। तो यहाँ पे इसका वैल्यू निकलेगा 125 और K का घात Q, अब बराबर इसको तोड़ेंगे तो 25 आएगा और इंटू में Q का घात Q। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे इस प्रोसेस को हम समझते हैं। अब देखो यहाँ पे 25 जो है गुना में है, इधर आया तो भागा में हो जाएगा, और ये दोनों कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। इसको अगर भेजते हैं इधर तो क्या हमारे पास निष्कर्ष निकलेगा,
125 का पावर k का q होगा, बटा में 25 होगा और बराबर में यहाँ पे केवल बच जाएगा q के घात q। इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा और यहाँ पे 5 का पावर कितना आएगा q आएगा और यहाँ पे q का घात कितना आएगा q आएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो q जो है वो 5k q को विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है विभाजित। तो यहाँ पे जो था 5 जो था यहाँ पे विभाजित कर रहा था किसको? pq को। और यहाँ पे जो ये गुना में इधर हम भेजते हैं ये भी तो विभाजित करेगा। थोड़ा सा देख लेते हैं एक स्टेप, इस 5 भी तो विभाजित करेगा q के पावर q को। तो जो काम यहाँ पे हुआ वही काम हमारा हो गया यहाँ पर। यह स्टेप हम एक स्टेप आगे बताए आप लोग को समझने के लिए, हालांकि एक क्लियर यहीं से हो जा रहा है। तो चलो यहाँ पर भी हम भाषा लिख सकते हैं ना कि q का पावर q जो है 5 से विभाजित है तो यह q 5 से भी क्या होगा? q भी 5 से क्या होगा? विभाजित होगा। अब बताओ ये जो संख्या जो दिया हुआ है वो 5 से भी विभाजित हो रहा है, pq 5 से भी विभाजित हो रहा है और q से भी विभाजित हो रहा है। तो क्या बताओ, यह सअभाज्य संख्या है और परिमेय संख्या वही संख्या होती है जो कौन संख्या होती है? सअभाज्य संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? सअभाज्य संख्या होती है। ये तो सअभाज्य संख्या है नहीं, इसलिए हम जो माने हैं वो हमारा मानना क्या है? गलत है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर अतः यह pq एवं q का घात q 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए यह सअभाज्य संख्या नहीं है, सअभाज्य संख्या नहीं है। अतः हमारी अवधारणा गलत है और 25 का घात 1/3, 25 का घात 1/3 या हम लिख सकते हैं 3 रूट के पावर 25 एक कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हम लोग का जाके यहाँ पर सोल्व हुआ क्वेश्चन। तो आप लोग को घबराना नहीं है इस चीज को देखकर, आपको देखना है कि क्या कह रहा है और इसको इस रूप में व्यक्त करके, जैसे आप लोग इससे नॉर्मल सवालों को हल करते थे, जैसे सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक इसी प्रकार इसको हल करना है और घबराना नहीं है, अच्छे से बनाना है। क्वेश्चन केवल आप लोग को घुमा रहा है लेकिन है बहुत इजी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर एक वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।